ओम शांति। सभी बच्चे अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप देखो, मूल अवस्था देखो। बच्चे विचार करो, चिंतन करो, उसे अनुभव करने की चेष्टा करो। मूल स्वरूप में बैठे हो क्या? मूल अवस्था समझ की बात है बच्चे। इस अवस्था में अगर आप नहीं बैठे हो तो माया स्वरूप बैठा है। अभी माया स्वरूप यहाँ बैठे, प्राप्ति तो कुछ होगी नहीं। कभी भी बच्चे कहीं भी सिर्फ देह से नहीं बैठना। देह से बैठना बच्चे माया स्वरूप होकर बैठना है। पूर्ण होश से बैठो, अपने मूल अवस्था से बैठो। देह से बैठकर क्या मिलेगा बच्चे? वो जैसी तुम्हारी देह है वैसे मायावी स्वरूप है, सेम उसी आकार का। बस उसको लाइट बना दो, काला कर दो। लाइट बना हल्का, ब्राइट नहीं। जिसमें कोई लाइट नहीं, ऐसा एक काला स्वरूप तुम्हारे अंदर है। जब भी तुम्हें तुम्हारी लाइट नहीं दिख रही है, वो इमर्ज है। अभी लाइट ही नहीं दिख रही है तो मायावी स्वरूप इमर्ज है। आगे बच्चे कुछ भी किया, परमात्मा वाणी सुनी, सत्संग किए, मुरलिया पढ़ी, योग किया, प्रकाश दिया, कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसी बात हुई बच्चे, बिना श्वास के तुम शरीर को चलाने की चेष्टा कर रहे हो, चल सकता है क्या? कोई भी बताए, बिना श्वास के शरीर चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। तो बिना आत्मा के कैसे चल सकता है? बिना लाइट के कैसे चल सकता है? बच्चे तुम रोज 24 घंटे पाते हो ड्रामा से, पर उन 24 घंटे में अपने आप को कितना पाते हो? बच्चे विचार करो। सारा समय तुम्हारा माया में जा रहा है। जहां तुम ही नहीं हो वहां तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो भी सकता है क्या? अभी भी देखो, परमात्मा वाणी सुन रहे हो, पर क्या तुम हो? तुम ही नहीं होंगे तो वाणी क्या सुनोगे तुम? वाणी क्या समझोगे? वाणी क्या अंदर उतरेगी? अच्छा, इसी का नाम माया है। माया भ्रमित करती रहती है कि तुम मुरलिया पढ़ते हो, वाणियाँ सुनते हो, योग लगाते हो, प्रकाश देते हो, धारणाएं करते हो। बच्चे ध्यान पूर्वक देखो, तुम ही नहीं हो और तुम यह सब कर रहे हो और अपने आप को किताब दे रहे हो, तुम इतना करते हो। बच्चे जरा होश में आओ। जब तुम ही नहीं हो तुम क्या कर रहे हो? भोजन पर भी तुम होते हो क्या? विचार करो। जल पीते भी तुम होते हो क्या? विचार करो। जब तुम ही नहीं हो तो आगे क्या यात्रा करोगे? अभी जो तुम बैठे हो, जिस प्रकार से भी बैठे हो, किसकी मर्जी है?
तुम्हारी या तुम्हारे माया की? जो भी आँख खोल कर बैठे हो, बंद करके बैठे हो, जैसे भी तुमने हाथ रखे हैं, ये मर्जी किसकी है? तुम्हारे हर कर्म पर किसकी मर्जी है? देखो, कभी तुम थोड़ा हिलो, आगे पीछे हो जाओ, थोड़ा ऐसे वैसे करो, ये वो करो, या हवा रुमाल लो, कुछ करो, किसकी मर्जी है? तुम्हारा जो हाथ उठ रहा है, क्या ऑर्डर दी थी या अनकॉन्शियसली उठा है? मक्खी आई उड़ाने के लिए, हाथ उठा, क्या ऑर्डर दी थी? बच्चे, जब आत्मा ने ऑर्डर ही नहीं दिए है कि कोई कर्म करना है, तो मनमत है। एक श्रीमत परमात्मा देता है, दूसरी श्रीमत स्वयं आत्मा देती है स्वयं को। परमात्मा आत्माओं को श्रीमत देता है, निमित्त बाकी सभी को श्रीमत देते हैं परमात्मा की, और तुम आत्मा को, तुम्हारे कर्मेंद्रियों को श्रीमत देनी है। क्या देते हो? जैसे तुम आत्मा निमित्त की या परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलते हो, जैसे कल की बात कि हर कर्म श्रीमत लेकर करना है, क्या वैसे तुम्हारी कर्मेंद्रिया हर कर्म तुम आत्मा की श्रीमत लेती है करने के लिए? विचार करो। तुम्हारा हाथ भी हिल रहा है बातें करते, तो कौन हिला रहा है? अनकॉन्शियसली हिल रहा है या तुमने ऑर्डर दिए कि हाथ ऐसे करो? विचार करो, बड़ा ज्ञान है, समझ की बात है। जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी है? तुम्हारी कोई भी मूवमेंट है शरीर की, किसकी मर्जी है? ऐसे नहीं बच्चे कि डायरेक्ट बुद्धि मन संस्कार तुम्हारे कंट्रोल में आएंगे। पहले स्थूल तो कंट्रोल करो, जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुम्हारे हाथ में, जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, अपनी कर्मेंद्रियां। कभी तुम यहाँ से वहाँ देखते हो, तो ये गर्दन किसने हिलाई? कभी विचार नहीं किया? भल वहाँ बात जो भी हो, तुम तो यहाँ देख रहे थे ना, यहाँ देखने की ऑर्डर मिली थी क्या आंखों को? विचार करो, इसी का नाम माया है। यह कर्म माया करती है। बैठे हो, कभी पैर की उंगलियां हिलती रहती हैं, पैर हिलता रहता है, कौन कर रहा है? विचार करो बच्चे। बच्चे, अपनी कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाना सीखो, अपने ऑर्डर में। फिर कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। ऐसे नहीं बच्चे कि सिर्फ परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, वो तो है ही है, सबसे मुख्य बात है। परमात्मा ने कहा आत्मिक स्थिति में आ जाओ, आना है, मूल स्वरूप में आओ, आना है। पर बच्चे ध्यान दो, जो श्रीमत परमात्मा तुम्हें दे रहा है, वही श्रीमत तुम्हें उस कर्मेंद्रिय को देनी है जिसका वो कर्म है। परमात्मा ने कहा चलो बच्चों, भोजन का समय हुआ है, शरीर को भोजन दो सभी। तो क्या आप ऑर्डर करते हो? हे मेरी बुद्धि, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा, हाथों के द्वारा, आँख नाक मुख के द्वारा, कान, ये सारी कर्मेंद्रियां लेकर इस शरीर को भोजन खिलाओ। या तुम खाने बैठते हो, वो माया है, तुम्हें पता ही नहीं कौन खा रहा है। जिस कर्म में ऑर्डर नहीं हुई है, उस कर्म को माया कर रही है। आत्मा समझकर बुद्धि को या कर्मेंद्रियों को ऑर्डर।
जहाँ ऑर्डर नहीं हुई है माया वो कर्म कर रही है। ध्यान दो। देखो कितनी ऑर्डर करते हो, कुछ भी हो कर्म, यही तो सीखने यहाँ आए हो। बाकी क्या सीखना है? बाकी परमात्मा को क्या जानना है? नहीं जान सकते। अब ये मक्खी आई, उसमें भी ऑर्डर देनी है। बुद्धि, इसे क्लियर करो। समझ की बात है बच्चे। बिना ऑर्डर के कुछ भी हो रहा है, यह हाथ भी हिल रहा है, माया है। ऑर्डर चाहिए। ध्यान दो। ऑर्डर को समझो, कमांड को समझो, आज्ञा को समझो। आप इसे नहीं समझते और करना चाहते हो सब कुछ। बच्चे, सतयुग का पुष्पक विमान ऑर्डर से चलता है, ऑर्डर यहाँ से निकलती है। दे पाओगे? ऐसे नहीं बच्चे, वाणी से ऑर्डर नहीं। तुम्हारे मन से, बुद्धि से, संस्कारों से ऑर्डर निकलती है। क्या वो तुम्हारे कंट्रोल में है? अगर तुम्हारे मन, बुद्धि, संस्कार तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, अभी भी उसमें नेगेटिव और वेस्ट चलता है, तो पुष्पक विमान में बैठोगे तो जो चलेगा वो पुष्पक विमान रिएक्शन दिखाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स चल रहे तो तुम कर्मेंद्रियों की, बाहरी कर्मेंद्रियों की बात ही नहीं करो। वाणी की ऑर्डर वहां नहीं चलती, वाणी त्रेता में चलती है। सतयुग में मन, बुद्धि, संस्कार। देख बच्चे, मन शांत रहता है। समझ की बात है बच्चे। बच्चे, न सिर्फ सतयुग बल्कि हर युग में तुम्हारे मन से निकला हुआ हर संकल्प सिद्ध होता है, बस तुम्हें दिखता नहीं। ध्यान में रखो बच्चे, तुम्हारे मन में जो जो संकल्प उठ रहा है वो किसी न किसी कल्प में तुम्हारे जीवन में आएगा। इसलिए संकल्प संभल कर उठे। यूनिवर्स यह नहीं देखती कि यह निगेटिव संकल्प है, यह वेस्ट संकल्प है, यह किसी काम का नहीं है, इसको मैनिफेस्ट नहीं करते, ये सब धंधा नहीं करती यूनिवर्स। इसलिए संकल्प संभल कर उठे, विचार संभल कर चले, विजन संभल कर आए। तुम जो देख रहे हो वो होने वाला है, बस संभल कर रहना। अगर विपरीत है तो दुख दर्द में जाओगे, अच्छा है तो सुख भोगोगे। तुम यह नहीं समझना कि वेस्ट है, इतने से तो वेस्ट चले, उसमें क्या होता है। बच्चा, ऐसे नहीं होता। उसमें क्या होता है ये बात ही नहीं कर सकते, उसी से सब होता है। जो भी संकल्प चले तुम्हारे, उसी से सब होता है। संभलो। इसलिए संकल्प भी जो उठ रहा है, क्या तुमने ऑर्डर की थी? मन में कोई विचार आया, तुरंत मन को कहना है, हे मेरे मन, यह विचार कहाँ से आया? जबकि मैं मालिक ने कोई ऑर्डर नहीं दी थी। ये संकल्प कहाँ से उठा? पूछो उसको। तुम तुम्हारे मंत्री को ऐसे ही छोड़ रहे हो फ्री। मंत्री जो भी करे तुम्हें मंजूर है, फिर बच्चे पछताओगे, परेशान हो जाओगे। मंत्री को फ्री छोड़ने के कारण थोड़े समय के बाद मंत्री ही राजा बन जाता है और राजा को नौकर बना देता है। यही हुआ है, संसार में भी यही होता है, अंदर भी यही होता है। पहले अंदर होता है, फिर संसार में होता है। समझो इन बातों को। अभी मन राजा बन चुका है, लेकिन वह मन नहीं है, वो माया है। कोई भी मंत्री है, किसी भी राजा का, उसका भी कोई गुरु होता है।
उससे वो मंत्री चलता है। वो गुरु पिक्चर में नहीं आता कभी। वो मंत्री को कहता है अभी राजा तेरी बात मानता है ना, तो धीरे धीरे तू ऑर्डर करना शुरू कर, ऐसे करते वैसे करते। मंत्री फिर राज्य को चलाना शुरू करता है मंत्री के गुरु से। एक दिन वो गुरु कहता है मंत्री का, अब एक काम करो, अभी राज्य आपकी बात मानता है ना पूरी पूरी, राजा को बंदी बनाओ, कैद में डाल दो। मंत्री करता है, राजा कैद में, ये मंत्री राजा बन जाता है। ये मंत्री मन है, बुद्धि है, संस्कार है, और गुरु माया है जो पिक्चर में नहीं आती। संभल कर चलो। इसलिए हर वक्त हर कर्म, कुछ भी हो रहा है, यहाँ से यहाँ भी आंखें जा रही, चेक करना है मैंने ऑर्डर दी थी क्या। कान कहाँ की भी बात सुन रहे, मैंने ऑर्डर दी थी क्या कानों को कि यह सुनना है। समझ है बच्चे? अभी भी देखो बाहर से गाड़ियां जा रही और वह आवाजें तुम तक नहीं पहुंच रही, क्यों? विचार करो। माने ये पॉसिबिलिटी है ना कि कोई आवाज सुननी है या नहीं सुननी है, यह तुम डिसाइड कर सकते हो। बाहर भी कोई आवाज आए, आकर चली भी जाती है, समाप्त भी हो जाती है, पर तुम्हें पता भी नहीं चलता। बाहर कोई साफ सफाई कर रहा है, आवाज आई, तुम्हारा ध्यान नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? तुम डिसाइड कर सकते हो। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। रात को जब शरीर सोता है, इतनी गाड़ियों की आवाज है, फिर भी कान बंद होते हैं ना, कोई आवाज आती है नहीं, सिस्टम है ना। बस तुम बैठो अपने सीट पर, सिस्टम जो चाहो वो है, जैसी चाहो वो है। बच्चे सबसे पहले अपने सीट पर बैठो, अपनी सीट पर बैठकर एक एक को ऑर्डर करो, भले वो माने या ना माने। पर जब तक ऑर्डर नहीं मानते तब तक तुम्हें अपने से नहीं करना है। समझो इन बातों को। बुद्धि पैर को ऊपर लो, तुम्हें हिलाना नहीं पैर, बिल्कुल। बुद्धि पैर को ऊपर लो, ऊपर चाहिए ना तुम्हें पैर। बुद्धि पैर को ऊपर लो, अनकॉन्शियसली पैर ऊपर आना चाहिए। तुम साक्षी होकर देख रहे हो, मना बुद्धि ने कर्मेंद्रियों से कराया। समझो इन बातों को। तुम ऑर्डर में भी जल्दी करते हो, बुद्धि ये करो और तुम कर देते हो। ये ऐसे सब धंधा नहीं होता बच्चे, ये तो तुम नौकर बन गए। आत्मा का गुण ही नहीं है नौकर बनने का, और आत्मा जो नौकर बन रही है तो माया मालिक बन रही है। तुम मालिक रहो, कर्मेंद्रिया कर्म करे या ना करे, तुम मालिकपना मत छोड़ो। ऑर्डर देते देते धीरे धीरे उनको समझ में आएगा ये मालिक है। बच्चे तुम नौकर बन रहे हो। तुम आत्मिक स्थिति में बैठो, योग में बैठो, सकाश में बैठो। ऑर्डर दी है तो यह सब हो रहा है। ऑर्डर अगर नहीं दी है यह सब करने की, जो भी कर रहे हो, ध्यान में रखना माया तुम्हें भ्रम में रख रही है, तुम्हें यह दिखा रही है कि तुम यह सब कर रहे हो। आत्मिक स्थिति, योग, सकाश। जहां ऑर्डर नहीं है वहां मायावी कर्म है। ध्यान दो। तुम्हें बड़ी खुशी होती, हम 2 घंटे बैठे बाबा के कमरे में, याद में बैठे, ऑर्डर दी थी, समय भी बताया था, क्या करना यह भी बताया था क्या?
अगर तुमने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया तो माया ने बस तुम्हें भ्रम में रखा कि तुम योग में बैठे थे, और कुछ भी नहीं था, वो भ्रम था। यही एक वजह है कि 2 घंटे योग में बैठने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वरना अगर कोई ऑर्डर दे, परिवर्तन निश्चित रूप से हो जाता है। ऑर्डर लगती है। आत्मा मना ऑर्डर, कमांड, आज्ञा, नो वर्क, कोई कर्म नहीं, बस साक्षी होकर देख रही है। गर्दन भी हिल रही, ऑर्डर। हाँ जी, ये भी गर्दन हिल रही है, ऑर्डर। समझ की बात है बच्चे। तुम हाँ जी कहते हो, बाबा कुछ कहे तो हाँ जी कहते हो ना, गर्दन हिलाते हो, हाँ जी कहते हो। वो हाँ जी किसी काम का नहीं। शांति बुद्धि मुख के द्वारा बाबा को हाँ जी कराओ। हाँ जी बाबा। और डर लगती है हर बात में। तुम हाँ जी बाबा, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, एक समय पर प्रैक्टिस के लिए तुम फटाफट हाँ जी करते थे, वो बात निराली है, पर वो अनकॉन्शियस हाँ जी है, वो तुम नहीं कर रहे हो। या तो तुम्हारा डर कर रहा है या फिर तुम्हारी माया कर रही है। हर बात में और डर। बुद्धि बाबा का हाँ जी मुख के द्वारा बाबा को कहो, हाँ जी बाबा। ये बुद्धि ने मुख के द्वारा कराया। राजा कैसे चलता है? राजा के पास कोई बात कहाँ से आती है? प्रधान के पास। पहले मंत्रियों के पास आते, मंत्रियों से प्रधान के पास आते, प्रधान राजा के पास एक कभी सेवक होता है, उसको सुनाता है, वहां से राजा के पास बात आती है। 3 स्टेप है, मंत्री, प्रधान, सेवक। राजा का प्रमुख सेवक होता है जो सिंहासन के बाजू में बैठता है। बाद में वो बंद हुआ, द्वापर में भी था। प्रधान भी डायरेक्ट बात नहीं सुना सकता। जैसे आजकल पीए रखते हैं ना, पीए ना किसी मंत्री का, वैसे राजा का होता है। ये जो मंत्री है ना, ये संस्कार है। प्रधान जो है ना, ये मन है, और ये जो बैठा है ना, ये बुद्धि है। ये राजा को बात सुनाएंगे, फिर वापस राजा भी उसी को सुनाएगा, हाँ ये बता दो। फिर वो प्रधान को कहेंगे, हाँ महाराज जी ने ये कहा है, आप ये आगे बता दो। फिर वो मंत्रियों को कहेंगे, संस्कारों को, महाराज ने कहा है, कार्य कर सकते हैं। सिस्टम होती है बच्चे। जो सिस्टम यहाँ है, वही सिस्टम सतयुग त्रेता द्वापर में होती है। उसी प्रकार से सेम सिस्टम। तुम अगर यह सिस्टम नहीं चला पाए तो वो क्या चलाओगे? इसलिए बाबा ने यह छोटी सिस्टम दी है आपको चलाने के लिए। समझ की बात है बच्चे। उस दिन भी कहा ना मैंने कि महाराजा मना कौन? जो 10,000 गांवों की शासन व्यवस्था संभालता है, उसे महाराजा कहते हैं। राजा 1000 गांव की शासन व्यवस्था संभालने वाला, सम्राट 1 लाख गांव, चक्रवर्ती सम्राट 7 लाख गांव। तुम कितनी व्यवस्था संभाल सकते हो? अपनी तो संभालो। एक ही व्यवस्था है जो संभालनी है। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। फिर उन मंत्रियों के आगे सेवाधारी होते, वो तुम्हारी गुणी शक्ति या दिव्य गुण है। मंत्री भी फिजिकली कर्म नहीं करते कभी कोई, वो सेवाधारियों से कराते हैं। संस्कार गुणी शक्ति या दिव्य गुणों से कर्म कराते हैं। बच्चे सिस्टम समझो।
तुम्हारा हर कर्म ऑर्डर से चलना चाहिए। चलता है क्या? अभी क्या है ना, तुम जो बैठे हो, मूल स्वरूप तुम देखने की चेष्टा कर रहे हो। दिखाएगी कौन? बुद्धि। तुम देखोगे ना तो नींद आएगी, आंखें आधी बंद हो जाएगी, क्योंकि तुम देखने की चेष्टा कर रहे हो, जो तुम्हारा काम है ही नहीं। माने ये ऐसी बात हुई, टीवी ऑन नहीं किया है और तुम टीवी में ब्लैक स्क्रीन में अपने से कुछ देखने की कोशिश कर रहे हो, आंखें थक जाएंगी, ब्रेन थक जाएगा इमेजिन करते करते, कोई सीरियल, कोई मूवी, कोई गीत, कोई नाच गाना, कोई स्पोर्ट्स। समझ है? और तुम जो इमेजिन करोगे वो कौन सा होगा? पास्ट का, जो तुमने कोई सीरियल मूवी देखी है। लाइव तो इमेजिन नहीं कर सकते। रिमोट से टीवी ऑन करो, फिर देखो। बुद्धि को कहना है मूल स्वरूप दिखाओ और वही कायम रखो। ऑर्डर आत्मा देगी, पर सब कार्य बुद्धि के हाथ में है। ध्यान में रखना बच्चे, सब कार्य। होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ पूरा पूरा। देखो चिंतन को, जैसे ये सेवक है राजा के पास, सबको पता है राजा कौन है, ये इन्हीं से पता होता है। ये जिनके साथ है वो राजा है, ये सब जानते हैं। राजा पूरे राज्य में कभी नहीं जाता। राज्य में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने कभी राजा का चेहरा भी नहीं देखा है, उन्हें पता भी नहीं होता कि राजा कौन है, पर हाँ ये सेवक पता होता है, राजा का पर्सनल असिस्टेंट। अभी क्या होता है, ये सेवक अभी किसी दिन किसी के साथ चल रहा है, वो ठाठ में है, तो लोग क्या समझेंगे? ये राजा है। इस बात को ध्यान से समझो। बुद्धि जिसके साथ चल रही है वो राजा होता है इस राज्य का। तुम ऑर्डर बुद्धि को कर रहे हो तो बुद्धि तुम्हारे साथ चल रही है, और जब तुम बुद्धि को ऑर्डर नहीं कर रहे हो, बुद्धि माया के साथ चल रही है। माया राजा है, वो सेवक जिसके साथ है वो राजा है। इसलिए बुद्धि को छोड़ना नहीं है कभी भी। बुद्धि छूटी कि राज्य गया। ध्यान दो, होश में आ जा बच्चे। इसलिए परमात्मा इतने लंबे समय से कह रहा है, बच्चे बुद्धि से मुझे याद करो। क्यों? ताकि बुद्धि प्योर हो जाए, और एक बार बुद्धि शुद्ध हो गई फिर वो किसी और की बात नहीं मानेगी, वो आत्मा की ही मानेगी। पर बच्चे करते नहीं। और ये सूत्र भी है बच्चे, बुद्धि को 8 घंटे याद में बिठाना पड़ता है। 8 घंटे। जब बुद्धि को 8 घंटे याद में बिठाते हो तब ही प्यूरिफिकेशन होता है। 8 घंटे अगर याद में बुद्धि नहीं बैठी है तो शुद्धि नहीं होगी। 7:30 पौने 8 भी नहीं चलेंगे, 8 और 8 से ऊपर, तब ही शुद्धि होगी। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। कोई भी चीज वो बनने के लिए, वो पूर्णत्व को पाने के लिए जितना समय लगता है, आपने अगर उससे कम समय दिया तो बनेगी क्या? विचार करो। कोई भी चीज ऐसे समझो 8 घंटे में आपकी कोई चीज बनती है, 8 ही घंटे लगते हैं। खाने पीने की कोई चीज है ऐसे समझो, या कोई भी चीज है, पौने 8 दिए, चीज पूर्ण रूप से बनेगी? आप मुझे बताओ, बनेगी क्या?
तो आप कैसे समझ सकते हो, कैसे सोच भी सकते हो कि 7.25 घंटे में याद करे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी? नहीं बच्चे, समझ की बात। दाल बनने में 15 मिनट लगते, 10 मिनट में उतार दी, होगी क्या? कोई आपका केक बन रहा है, 20-25 मिनट लगते, 10-12 मिनट में बंद कर दिया, होगा क्या? यही बात। 7.25 घंटे करो ना, तो आपने वो दिन वेस्ट किया। करो तो 8 घंटे करो, वरना 20 मिनट लगते केक बनाने में, हर बार 15 मिनट में निकाल रहे। खाओगे क्या वो केक? खा भी पाओगे क्या? बताओ मुझे। हर बार फेंकना पड़ेगा, क्योंकि कोई नहीं खाएगा, वो कच्चा है, पका ही नहीं, बना ही नहीं। दाल बनने में 15 मिनट लगते, हर बार 10 मिनट में दाल उतार दी, कौन खाएगा? समझ है बच्चे? 7.25 घंटे में हर बार योग बंद किया, कुछ नहीं होगा। 8 घंटे क्रॉस करके देखो क्या होता है, फिर बच्चे बुद्धि शुद्ध होगी। इसलिए आपको समय निकाल कर 8 घंटे याद में बैठना चाहिए, बुद्धि से याद। जब तक यह यात्रा नहीं होती, आप बस प्रोसेस में हो, भ्रम में हो कि आप कुछ कर रहे हो। ये 4 घंटा 6 घंटा बात ही नहीं करो बच्चे, कोई बदलना है तो 8 घंटे की यात्रा है। वो कैसे मिलेंगे ये तुम जानो। मैंने उदाहरण दिया है, दाल का है, केक का है, वस्तुओं का है, किसी कार्य का है। मैंने तो उदाहरण दे दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। समझ की बात है। कभी किसी दिन बच्चे 7.5 घंटे सोकर देखो, शरीर को सुलाकर, नींद होगी क्या? 7.5 घंटे सोए हैं, पर आधे घंटे कमी के कारण ऐसे लग ही नहीं रहा है कि नींद हुई है। सारे दिन भर में थोड़ी थोड़ी नींद आ रही, थोड़ी थोड़ी। आधे घंटे के कमी के कारण दिन भर में थोड़ी थोड़ी नींद आ रही। यही हो रहा है बच्चे। 7.5 घंटे तुमने योग किया है, आधे घंटे कमी के कारण बुद्धि शुद्ध ही नहीं हुई है। बार बार बुद्धि व्यर्थ और निगेटिव में जा रही है, बुद्धि भटक रही है। 8 माना 8। जब तक 8 घंटे याद में नहीं बैठते, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, मर्जी आपकी। और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती, बुद्धि आपकी कोई भी आज्ञा नहीं मानेगी, क्योंकि अशुद्ध बुद्धि का काम है माया की आज्ञा मानना। शुद्ध बुद्धि ही आत्मा की आज्ञा मानेगी, ध्यान में रखना। और जब ऐसी बुद्धि और ऐसी आत्मा श्रीमत लेगी, तभी पालन करेगी, वरना श्रीमत तुम जो पालन करते हो वो दिखावा है, बाहरी रूप से। उसका कोई अर्थ नहीं, कोई उपयोग नहीं उस श्रीमत का, वो नाटक है। तुम्हें लग रहा है तुम श्रीमत पालन कर रहे हो, पर नहीं हो रही है। ध्यान दो, समझ की बातें सारी बच्चे, बहुत गहरी बातें हैं ये। इसलिए परमात्मा ने जो सहज श्रीमत दिए हैं बच्चे, 8 घंटे अपने को आत्मा समझ बुद्धि से मुझे याद करो। यह यात्रा जब तक आपकी नहीं होती, आगे सोचना ही नहीं कि कुछ हो पाएगा, सोचना भी नहीं। 7.5 घंटों में भी नहीं होगा कुछ भी। मर्जी आप सबकी, जो करना है करो। कोई कहे हम नौकरी धंधे में बिजी है, घर परिवार में, तो मरो भाई, मुझे क्यों कह रहे हो? पहुंचो दुर्गति को। समझ की बात है। मैं तुम्हें कल्याण की बात सुना रहा और तुम मुझे कारण सुनाओगे, मरो ना नरक में। मुझे क्या लेना देना है? नहीं करना है कल्याण तो मत करो,
कल्याण का सूत्र तो मैंने बता दिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम्हारी अपनी समस्या है। तुम्हारी जान अटकी है नौकरी धंधे में, घर परिवार में, ये तुम्हारी अपनी समस्या है। मरो, उधर ही समाधि बनवाओ अपनी, वही स्मृति स्तंभ बनाओ स्वयं का। संसार में, नौकरी धंधे में परमात्मा आया है नए कल्प में लेके जाने के लिए, नई दुनिया में लेके जाने के लिए। तुम्हें पुरानी दुनिया नहीं छोड़नी है, मत छोड़ो, मरो इसी दुनिया में, दुर्गति को पाओ। और क्या कहूं, समझ की बात है। जिसे अपना कल्याण समझ में नहीं आ रहा है, इससे बड़ा महामूर्ख इस संसार में कौन हो सकता है। समझ की बात है। दुनिया जिए या मरे, अपने कल्याण के बारे में सोचो। तुम दूसरों को संभालने के बारे में सोच रहे हो, वो सोच रहे तुम्हारे कल्याण के बारे में नहीं। समझ है बच्चे। ब्रह्मा ने सोचा परिवार के कल्याण के बारे में नहीं, वो करे या ना करे, मुझे मेरा कल्याण करना है। जो परमात्मा का ज्ञान है वो तो मैंने उनको दे दिया, आगे उनकी मर्जी, करे या ना करे। समझ है बच्चों। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। माया कब तक है पता है तुम्हारी? जब तक तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो। जिस दिन दूसरों के बारे में सोचना बंद करोगे, अच्छा हो या बुरा हो, दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। जिस दिन दूसरों के बारे में सोचना बंद करोगे, माया निकल जाएगी, माया नहीं रहेगी। ध्यान दो, तुम चिंता बहुत करते हो दूसरों के बारे में, वही तो माया है। समझ है बच्चे। माया कहाँ से मजबूत बनती है? चिंता से, डर से, परेशानी से, जल्दबाजी से। जितनी अवगुण भरी बातें हैं उन सबसे माया मजबूत बनती है। तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं? गुण अगर ज्यादा होंगे तो आत्मा मजबूत बनेगी। विचार करो बच्चे, 8 घंटे की यात्रा जब तक नहीं होती तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होती तब तक बुद्धि कोई भी आज्ञा नहीं पालन करेगी आत्मा की। ध्यान दो, समझ की बात है। तुम जरा ब्लैंक स्टार को देखो, कहीं इम्प्योरिटी दिखती है क्या? कहीं भी दिखती है कि देखो? ब्लैंक स्टार, सितारा, सफेद रंग का देखो, गोल्डन लाइट का देखो, जो भी देखो, उस सितारे को काला भी करो, चलो इम्प्योरिटी दिखती है कि देखो? नहीं हो सकती। वही निर्गुण है, वही निर्लेप है, वही पाप पुण्य से परे है, निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सबसे परे है। तो अशुद्ध क्या हुआ है? बुद्धि, मन, संस्कार। समझो इन बातों को, उन्हें ठीक करना है बच्चे। इसलिए बुद्धि से परमात्मा को याद करना है। ऑर्डर तो देनी है कि बुद्धि बाबा को याद करो। देखो क्या होता है। समझ की बात है बच्चे। तुम अपने से बैठते हो याद में, फिर हेडेक हो जाता है, कहते सिर भारी हो रहा है, हैंग हो रहा है, नींद आ रही। आत्मा याद नहीं कर सकती। समझो इन बातों को। बुद्धि याद करती है, आत्मा देखती है साक्षी होकर। यही समझ है। जैसे रिमोट टीवी ऑन करता है या बटन से टीवी ऑन होता है और तुम साक्षी होकर देखते हो। समझो, गफलत मत करो, जल्दबाजी मत करो, होश में आ जाओ बच्चे पूरा पूरा। बिना ऑर्डर के जो भी कर्म घटित हो रहा है वो माया कर रही है, और ऐसे कर्म जितने भी घटित हो रहे हैं माया उतनी स्ट्रांग हो रही। कुछ भी हो, हाथ हिले, पैर हिले, कुछ भी कर्म हो,
आंखें यहाँ से यहाँ जाए, कान कुछ सुने, तुरंत कहना है बुद्धि ये ऑर्डर मैंने दी थी क्या, ये सुनो, ये देखो, ये करो। कर्मेंद्रिय ये ऑर्डर आपको मिली थी क्या कि ये करो। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। ऑर्डर देके तो देखो क्या होता है। आप देते नहीं हो। कभी आपने ऑर्डर नहीं दी बुद्धि को, बुद्धि मुस्कुराता हुआ चेहरा रखो सदा, एटलीस्ट परमात्मा वाणी में। ऑर्डर नहीं देते इसलिए होता नहीं। तुम्हें कष्ट कब हो रहा है, जब बिना ऑर्डर के तुम किसी बात को करने की चेष्टा कर रहे हो। बच्चे परेशान हो जाओगे, बोझा चढ़ेगा, पाप लगेगा, तुम्हारा ही तुम पर पाप लगेगा। किसी और के पाप छोड़ो, किसी और का बोझा छोड़ो, तुमने ही तुम्हें नरक में धकेल दिया, इसका पाप लगेगा। ध्यान दो, सब कुछ बच्चे ऑर्डर, एवरीथिंग ऐसे चलना पड़ता है। और यह जिन्हें आता है वही सतयुग में जाएंगे। जिन्हें ऑर्डर नहीं आती वो सतयुग में नहीं जा सकते। फिर बच्चे सतयुग का चांडाल भी क्यों ना हो, वह भी अपने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाता है। क्या तुम्हें चलाना आता है? यही सिखाने परमात्मा आया है। अपनी ऑर्डर में अपने कर्मेंद्रियों को, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को चलाओ। अपने ऑर्डर में आता है बच्चे चलाना, देखो विचार करो, समझ की बात है। तुम नौकर बन गए हो, होश में आ जा बच्चे। सबसे बड़े नौकर कौन बने पता है? जिनके अंदर मनमत के सेवा के संस्कार हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है उन्हें माया कहाँ कहाँ भटका रही। जिनके अंदर श्रीमत अनुसार सेवा के संस्कार हैं वो राजा बनेंगे। जिनके अंदर मनमत अनुसार सेवा के संस्कार हैं वो नौकर बनेंगे। कोई आके पूछता है ना, बाबा हम भी सेवा करें, हम ये करें, हम वो करें, ये सब नौकर बनेंगे। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा। ये क्यों नहीं कहते बाबा 8 घंटा योग करें, 8 घंटा सकाश दे, 8 घंटा आत्मिक स्थिति करें? सेवा के लिए क्यों दौड़ते हो? समझ की बात है, होश में आ जाओ। देखो बच्चे, मैं 2 चीजें बताता, 2 लक्षण। जैसे कल आप में से कोई बच्चा आया था ना, आप आए थे, कह रहे थे बाबा वो टंकी का पानी निकालना है, उसके लिए आपने श्रीमत दी थी। 2 चीजें बताता हूं। जो नौकर बनने वाले हैं ना, उन्हें सारी स्थूल श्रीमतें याद रहेंगी। जो राजा बनने वाले हैं ना, उन्हें सारी सूक्ष्म श्रीमतें याद रहेंगी। 2 ही बातें। मैं कभी कभी ऐसी बात आपसे सुनकर मुस्कुराता हूं। उस दिन कहा था मैंने कि ये करो, फिर आप कहते हो बाबा ये श्रीमत रही हुई है, ये आपने कहा था उस दिन। 8 घंटे का भी मैंने 36 से कहा है बाबा, 36 से आपने कहा है 1936 से कि 8 घंटे याद करो, वो श्रीमत रही हुई है। बाबा आपने कहा है 8 घंटे आत्मिक स्थिति करो, 8 घंटे सकाश दो। जो राजा बनने वाले हैं ना, वो आत्मा से संबंधित बात करेंगे। आत्मिक स्थिति, योग, सकाश, आत्मा से संबंधित कोई भी बात है
उसकी बात करेंगे। जो नौकर बनने वाले हैं ना, वो स्थूल सेवाओं की बातें करेंगे। इसलिए मैं स्थूल सेवाओं के लिए चिल्लाता हूँ, डांट लगाता हूँ। फिर वो लैपटॉप की सेवा भी क्यों ना हो, स्थूल स्थूल है, जो इन कर्मेंद्रियों से हो रही है। बात समाप्त हो गई। 2 लक्षण मैंने बता दिए। राजा कौन बनेगा, नौकर कौन बनेगा। तुम देखो तुम क्या बनोगे, तुम विचार करो, तुम पर है सब कुछ। ऐसे थोड़ी है कि टंकी का पानी निकाला तो तुम राजा बन जाओगे, टंकी साफ की तो राजा बन जाओगे। ऐसे सब धंधा नहीं होता बच्चे। हाँ, बुद्धि साफ करोगे तो राजा बन सकते हो, मन संस्कार साफ कर सकते हो, वहां का कचरा निकाल सकते हो तो राजा बन सकते हो। टंकी का पानी याद है आपको, बुद्धि का कचरा याद नहीं, मन का कचरा याद नहीं, संस्कारों का कचरा याद नहीं। अजीब संस्कार है बच्चे। मैं यही उत्तर दूंगा, तुम जो बनने वाले होंगे उस दिशा में तुम्हारे संस्कार चलेंगे। ड्रामा, और क्या कहूं। फिर मुझे कहना नहीं कि बाबा इतनी सेवाएं की फिर भी हम राजा क्यों नहीं बने, हम ऊंच पद को क्यों नहीं पाए। सारी समझ की बातें हैं। इतना ही अगर आप यह याद रखो, कितना कल्याण हो जाएगा। जितना आप स्थूल याद रखते हो उतना ही, मैं ज़्यादा नहीं कहता, उतना ही या उससे आधा भी, चलो सूक्ष्म याद रखो तो कितना कल्याण होगा। पर आप याद ही नहीं रखते हो। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, बाहर भटक मत। इसलिए सेवा के जो संस्कार होते स्थूल सेवा के, वो अगर मनमत के हैं तो नौकर चाकर बनोगे। श्रीमत अनुसार ही सेवा की जाती है। श्रीमत अनुसार, जब श्रीमत मिले तब ही की जाती है। अभी श्रीमत मिली है, वो सेवा 1 घड़ी के बाद भी अलाउड नहीं है। अभी करनी हो तो करो। अभी किसी सेवा की श्रीमत मिली है और तुम कहोगे थोड़ी देर में करते हैं, वो मनमत है बच्चे। मत करो, किसी और को करने दो। तुम्हारे पास समय नहीं है तो किसी और को वो सेवा करने दो, पर मनमत से मत करो, गफलत हो जाएगी। होश में आ जाओ, ध्यान में रखना बच्चे। बाबा सारी बातें बताता नहीं, पर सारी बातों पर उसका ध्यान होता है। तुम्हें लगता होगा तुम नॉर्मल बात कर रहे हो, मैं यहां से सोचता हूं तुम्हारे लिए। तुम बाहर से देखते हो, समझ है बच्चे। बस मेरे पास उतना समय नहीं होता कि हर बच्चे की हर बात को मैं वाणी में लूं, पर ध्यान मेरा हर बात पर है। तुम्हारे हर किसी के उठने बैठने पर मेरा ध्यान है, तुम्हारे हर शब्द पर मेरा ध्यान है। तुम यह नहीं समझना तुम ऐसे कुछ बोल के चले जाते हो, बाबा ध्यान नहीं देता। बच्चे सबसे ज़्यादा ध्यान है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी हर हरकत पर ध्यान है बाबा का, ध्यान में रखना। इसलिए तुम्हें जो नहीं पता है वो भी मुझे पता है, ये ध्यान में रखना। तुम्हारे उन कर्मों से तुम्हें लगता है तुमने तो बस ऐसे ही कहा, मैं ऐसे ही कभी नहीं कहता। मैं उसकी गहराई समझाता हूं जब भी समझाऊं। इसलिए बच्चे देखो, ऑर्डर करना आता है क्या? ऑर्डर से कर्म चलते हैं क्या? आज सुबह सभी के शरीर नहाए, किस किस ने ऑर्डर दी थी? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। किसको दी? बुद्धि को,
बुद्धि को दी, बुद्धि को आगे की ऑर्डर दी। परफेक्ट। सभी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा इस शरीर को नहलाओ। हर कर्म बच्चे ऑर्डर से करना है, यही ज्ञान है, यही सीखना है, बाकी यहां कुछ भी नहीं सीखना है। क्योंकि ऑर्डर सुनने वाले जगह पर है, ऑर्डर देने वाला ही जगह पर नहीं। सारे मंत्री है दरबार में, दरबार भी है, प्रधान भी है, सेवक भी है, सारे सेवाधारी भी है, बस राजा अपने सीट पर नहीं। ऑर्डर देते 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 राजा अपनी सीट पर आ जाएगा। फिर आप बस इतना कहोगे, शांति, गहन शांति की अनुभूति होगी, सुख, विराट सुख की अनुभूति होगी। समझ है बच्चे? तुम इस बात को समझो, ये सब ऑर्डर से चलता है। मनुष्यों की तरह स्थूल में करने की मूर्खता मत करो। मनुष्य ऑर्डर नहीं दे सकते। देवताओं की जो आत्माएं हैं वही ऑर्डर दे सकते हैं। मनुष्यों के पास वो ताकत नहीं है ऑर्डर की। तुम देवता वाली आत्मा होंगे तो ऑर्डर करेंगे, देवता वाली आत्मा नहीं होंगे तो तुम मनुष्यों की तरह करने की चेष्टा करोगे। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। अभी भी परमात्मा वाणी सुनने बैठे हो, किस किस ने ऑर्डर दिया है? सभी हाथ ऊपर रखो, बताओ क्या ऑर्डर दिए है? जल्दी बताओ बच्चे, लाइव चल रहा है। नहीं समझा ही नहीं बच्चे कुछ भी। परमात्मा वाले सुनने के लिए मूल स्वरूप में स्थित रहना है, वो दिखाओ मुझे। तो मन को कहा कि बाबा की सारी वाणी सुननी है, जब चाहे अब हम पूछे तब रिवाइज करनी है। बुद्धि को कहा बाबा जो मुझे सुना रहे उसको धारण करना है। संस्कार को कहा बाबा जो सिखा रहे उसको संस्कार में पूर्ण रूप से धारण करना है। फिर बुद्धि को कहा कि शरीर बाबा जैसे चाहता है ऐसे बिना हिले बैठाना है। मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर दी, बुद्धि को ऑर्डर दी मूल स्वरूप में बिठाओ, दिखाओ। मन को कहा सुनो, बुद्धि को कहा, संस्कार को कहा धारण करो। बहुत अच्छा। और सुनिए, और संस्कार को कहा कि मूल रूप स्वरूप में रहकर परमात्मा वाणी के संस्कार इमर्ज करते, संस्कार को ऑर्डर दी और सूरज को भी ऑर्डर दी। आपने भी हाथ उठाया। ऑर्डर दी कि बाबा से कॉल कनेक्ट करके और बुद्धि को बुद्धि धारण कर। और आप बोलिए। अपने शरीर के साथ इनसे कहा बाबा जैसे कल आपने सिखाया था कि बस मुझे बाबा की श्रीमत के वाणी सुननी है, इसलिए मैं बैठी हूँ। जो सुनाना है नहीं सुनाना है, जो धारण करा है नहीं करा, बाबा की मर्जी, बस मैं मेरी बुद्धि आपको बाबा की परमात्मा वाणी सुननी है, तो बाबा जो बता रहे हैं वो धारण करना है। ये मेरे मन आपको पूरी परमात्मा वाणी में स्थिर रहना है। ये मेरे संस्कार आपको परमात्मा वाणी सुनने के संस्कार इमर्ज करना। और कौन था? और कौन था? बताइए, जो भी था एक एक बताइए।
और कोई रहा है? तो आप सभी ने जो जो ऑर्डर की पालन हो रही क्या? किसकी पालन हो रही वो हाथ उठाओ। ओके, मूल स्वरूप दिख रहा है। ऐसे ऑर्डर किया था, ऑर्डर पालन हो रही है 50% हो रही। देखो बच्चे, ऑर्डर करनी है और पालन हो रही है या नहीं हो रही ये देखना है। मैं ये क्यों पूछ रहा हूं और क्यों समझा रहा हूं ये भी समझो। अगर आपकी बुद्धि ऑर्डर पालन नहीं कर रही, माने आप जो चाहते हो जैसे चाहते हो वैसे नहीं कर रही है, एक तो आपके बुद्धि के साथ कॉर्ड डिस्कनेक्ट है। पहले आप आत्मा की कॉर्ड अपनी बुद्धि से जोड़ो, बुद्धि का क्वांटा, स्टार की कॉर्ड बुद्धि से जुड़े। फिर आत्मा से ऊर्जा, मैंने एक वाणी में कहा है, सकाश देना है बुद्धि को। आपका रिश्ता ही नहीं है, आपके ऑर्डर कौन मानेगा? बुद्धि के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा माया की पालना की है, वो उसकी ऑर्डर मान रही। जब आप आत्मा सितारा अपनी बुद्धि को, ये जैसे सितारा ये बुद्धि है, इसको लाइट जा रही है ज्ञान की, आत्मा से जा रही, आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड है और ज्ञान की लाइट बुद्धि को जा रही। जब आप ऐसे पालना दोगे बुद्धि को, और आपकी पालना जब सबसे ज्यादा होगी, माना माया से भी ज्यादा, उस दिन आपकी बुद्धि आपकी ऑर्डर मानना शुरू करेगी। बुद्धि आपको पहचानती भी नहीं है और आप चाहते हो बुद्धि ऑर्डर माने, नहीं मानेगी। ध्यान दो, ऐसे कैसे मानेगी भाई? रास्ते से जाते किसी की कोई पहचान नहीं, आपने कहा सुनिए जी, हेलो, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे क्योंकि उस आवाज को पहचानते नहीं। मुड़ के भी देखा फिर भी वो कोई मदद करने नहीं आएंगे, कहेंगे मैं बिजी हूं, मैं मेरे काम में हूं, क्योंकि वो पहचानते ही नहीं। पर कोई ऐसा अस्तित्व है यहाँ आसपास बाजार में, जहाँ भी आपके आसपास घर परिवार में, गांव शहर में, जो आपको अच्छे से पहचानता है। आपने बस हल्के में आवाज दिया, सुनिए, वो तुरंत आते, हाँ बोलिए ना, क्या बात है, क्या सेवा है, क्योंकि पहचान है। बच्चे, जब तक आपका रिश्ता बुद्धि के साथ नहीं बनता, बुद्धि आपकी ऑर्डर नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। बच्चे, यहां भी श्रीमत पर कौन चलता है? जिसका रिश्ता बाबा के साथ,
ध्यान में रखना, आपका रिश्ता अगर बाबा के साथ है तो ही आप श्रीमत पर चलोगे। आप बच्चे, मैं बाप। मानने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दिल क्या कहते, मैं कौन हूं, मैं बाप हूं आपका। देखो दिल क्या कहते, दिमाग तो कहेगा बाबा है, दिमाग कहेगा, दिल कहेगी। आपके लौकिक पिता की कोई एक हरकत मैं करूं, आप स्वीकार करोगे? लौकिक पिता ने कभी मारी होगी थप्पड़, लगेगा यहां से अगर मैंने मारी तो कि मेरे पिता ने मारी है थप्पड़? इसका अर्थ क्या है? बाप स्वीकार ही नहीं हुआ है। अभी अलग टॉपिक है, किसी दिन समझाऊंगा श्रीमत पर कौन चलते हैं। जिनको परमात्मा समझ में आया है, वो परमात्मा हमारा परम पिता है, हमारा बाबा है, वही श्रीमत पर चलेंगे। समझ की बात है। मैं बच्चे 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 तो सबको कहता हूं, मेरी कॉर्ड तो सबसे कनेक्टेड है, पर सबकी कॉर्ड मुझसे कनेक्टेड नहीं है। ध्यान दो, कनेक्शन करते हो, दो वायर होते हैं ना, दो तारे होती है ना, या एक तार से कनेक्शन हो जाता है? दो तार लगती है बच्चे, और तीसरी भी तार होती है, अर्थिंग कहते हैं, सेफ्टी के लिए। वो ड्रामा की तार है। समझ की बात है बच्चों, होश में आ जाओ। तो मुख्य बात है, आपका रिश्ता बना है क्या बुद्धि से? देखो हुआ है क्या? बच्चे अपने आप को सितारा समझकर, ये सितारा मैं हूं, पूरा सितारे की डिजाइन, और ये मेरी बुद्धि है, ये क्वांटा मन, ये बुद्धि है, ये मन, ये संस्कार, अपनी कॉर्ड जोड़नी है बच्चे। ये सब इमेजिनेशन का, विजुअलाइजेशन का खेल है। जब भी आप बुद्धि बोलो, कॉर्ड जुड़ी हुई दिखनी चाहिए। बुद्धि बोलो तो सिर्फ आपको बुद्धि दिख रही है, कॉर्ड जुड़ी हुई नहीं दिख रही है, तो बच्चे शायद बुद्धि ऑर्डर नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। कॉर्ड कनेक्टेड होनी चाहिए, और बच्चे उसको रोज पालना देना पड़ेगा। अगर पालना नहीं देंगे, बुद्धि ऑर्डर नहीं मानेगी। आपको रोज, आप आत्मा को ज्ञान की लाइट और माइट बुद्धि को देनी है। बाबा से लेते हो वो अलग है, आपको भी देनी है। समझो इन बातों को, वरना बच्चे बुद्धि ऑर्डर में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सारी समझ की बातें हैं। देखो एक छोटा बच्चा है, उसके पिताजी भी है और दादाजी भी है। पिताजी उसको लाड प्यार नहीं देते, वो कभी कहता 10 रुपए चाहिए, तुरतुरे खाने, 10 रुपए दे, चॉकलेट खाना है, नहीं देते। ये खाना है, आइसक्रीम खानी है। छोटा बच्चा है, स्वाभाविक है संस्कार। वही दादाजी देते हैं, दादाजी के पास जाता है, 10 रुपए के 20 रुपए देते हैं। आप मुझे बताओ, ऐसे ही यात्रा चल रही है, वो बच्चा किसकी बात मानेगा, पिताजी की या दादाजी की? ये दादाजी यहाँ परमात्मा है, पिताजी तुम स्वयं हो। पर ध्यान में रखना, दादाजी कभी ऑर्डर नहीं करते अपने पोते को। अब देखना हमेशा, कोई दादाजी अपने पोते को ऑर्डर नहीं करते, बस प्यार देते, लाड देते, भरपूर करते, पालना देते हैं। हर पिता ही ऑर्डर करता है। वही पिता अगर दादाजी को कहे, उस बच्चे को कहो जरा वो पढ़ाई पढ़े, और दादाजी कहते हैं
पोता पढ़ाई पढ़ता है, बैठता है अभ्यास करने, पढ़ाई करने, पर मैं नहीं कह सकता। ये स्थूल में हो सकता है, पर मैं आपकी बुद्धि को ऑर्डर नहीं दे सकता। परमात्मा यह हिंसा कभी नहीं करता, किसी की बुद्धि को ऑर्डर दे और वो चलाए, ये सब धंधा नहीं करता परमात्मा। बुद्धि पराई हो जाएगी। समझ की बात है बच्चे सारी। इसलिए तुम्हें पालना देनी पड़ेगी। तुम बुद्धि को पालना नहीं देते। जब तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती, तुम्हें कुछ सवाल पूछा गया है, उत्तर नहीं निकल रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है, कब तुमने बैठकर ज्ञान की लाइट और माइट बुद्धि को दी है? नहीं देते हो। तुम पालना देते नहीं हो और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो बुद्धि तुम्हें सेवा दे। पॉसिबल नहीं बच्चे। उसके पास उतनी ऊर्जा भी नहीं कि वो तुम्हें सेवा दे सके। इसलिए दिन भर जितना समय मिले बैठकर एक तो कॉर्ड कनेक्ट करनी होती है और दूसरी ज़्यादा से ज़्यादा पालना देनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा। अभी कोई पूछेगा बाबा कितनी बार उसको लाइट और माइट देनी चाहिए बुद्धि को? 10,000 एक दिन में, 10,000 से ऊपर। समझ है बच्चे? और 8 घंटे से ऊपर तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे संबंध संपर्क में रहनी चाहिए। 8 घंटे से ऊपर। 8 घंटे का जो आंकड़ा है ना, ये बड़ा आंकड़ा है बच्चे। ये साइकोलॉजिकल आंकड़ा है, ध्यान में रखना। किसी भी कंपनी में जब 8 घंटा तुम ड्यूटी करते हो तब तुम्हें फीलिंग आती है तुम वहाँ के बॉस या एम्प्लॉय हो। कोई भी कर्म जब 8 घंटे होता है ना तब ही फीलिंग आती है। पिकनिक जाओ, 8 घंटे पिकनिक करो, फिर बच्चे फीलिंग आती है पिकनिक की। 8 घंटे और उसके ऊपर पिकनिक करने के बाद कोई भी होम हवन पूजा 8 घंटा करो कोई, फिर फीलिंग आती कुछ किया है। 8 घंटे से नीचे नहीं आती। इसलिए 8 घंटे बाबा कहता है याद करो, फिर तुम्हें स्मृति आती जाएगी यही मेरी ड्यूटी है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मुझे करना है। समझ की बात है। एक माँ भी 8 घंटे घर परिवार की सेवा करती है। शादी करके आई तो एक पत्नी है, तो जैसे वो सेवा करना शुरू करती है, जो अपने मैके में कभी कुछ किया नहीं, सब हाथ में मिलता था, ससुराल में आए सब करना शुरू किया, फिर उसे फीलिंग आती ये मेरा घर है, मुझे संभालना है, मुझे देखना है, फिर उस घर का विकास बहुत अच्छा होता है। ये 8 घंटे का कारोबार है बच्चे। 8 घंटे अगर तुम बुद्धि को पालना दे सकते हो एक दिन में, जल्दी मत करो परमात्मा की ओर भागने की, याद के लिए, संस्कार परिवर्तन के लिए। धीरे धीरे सूत्र समझो। मैं उल्टा आया हूं, पहले याद सिखाई है, फिर मैं बाकी की बातें बता रहा हूं। जो बड़ा गुरु होता है ना, वो पहले बड़ी बातें सिखाता है, फिर छोटी छोटी बातें सिखाता है। वो समझ की बातें हैं। पहले प्रैक्टिकल होती है, फिर थ्योरी होती है। तुम पहले थ्योरी सीखते हो, फिर प्रैक्टिकल करने जाते हो, ये गलत है। पहले प्रैक्टिकल ऑलवेज, फिर थ्योरी। आसानी से बुद्धि में बैठ जाता है। इसलिए पहले याद सिखाई, अभी मैं अंतिम बात तक आ रहा हूं। बच्चे अपनी कॉर्ड अपने बुद्धि से कनेक्ट रखो 8 घंटे के लिए। अब तक मन और संस्कार की बात नहीं ली है मैंने, सिर्फ बुद्धि की बात कर रहा हूं। और 8 घंटे तक या 10,000 बार, जो भी तुम्हें आसान हो, उसे पालना दो। लाइट और माइट की ऊर्जा दो। आत्मा के अंदर इनफाइनाइट ऊर्जा है, अनंत ऊर्जा है स्टार में। वो जो ब्लैंक स्टार है
वही परमात्मा समान है, परमात्मा की संतान है, ध्यान में रखना। इसलिए उसमें समान शक्तियाँ हैं। जो बाबा कहता है आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, बस गलती से भ्रमित होकर भगवान नहीं बनना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अंतर नहीं है पर अंतर है, अंतर नहीं है सिर्फ गुण शक्तियों के लिए, और अंतर है तुम आत्मा हो मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, ये अंतर है। समझ है बच्चों? इसलिए 8 घंटे तक या 10,000 बार कॉर्ड कनेक्ट रखो, उससे लाइट और माइट दो। जब तक आपने उसको चार्ज नहीं किया है, आपकी ऑर्डर पूरी नहीं मानी जाएगी। और ऐसे भी नहीं बच्चे कि एक बार 10,000 बार दे दिया तो वो ऑर्डर मानेगी, नहीं बच्चे, इतने लंबे समय से वो ऑर्डर पालन कर रही है। समझो इन बातों को। आपके इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, क्या करते हो? कितने तो घंटे चार्जिंग के लिए रखना पड़ता है ना, चार्जर को लगाकर। सेम है बच्चे, चार्जर तुम आत्मा हो बुद्धि का, तुम आत्मा का चार्जर परमात्मा है। सब ध्यान से समझो, गफलत नहीं करो। बुद्धि का चार्जर तुम हो, मन संस्कार का चार्जर तुम आत्मा हो, वहां से चार्जिंग करो, देखो क्या होता है। फिर बच्चे बुद्धि ऑर्डर मानना शुरू करेगी। फिर बच्चे बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि के ऑर्डर में ही मन है, बुद्धि के ऑर्डर में ही संस्कार है, गुण शक्तियाँ दिव्य गुण है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है, सारी कर्मेंद्रियाँ हैं, सब बुद्धि के ऑर्डर में है। बुद्धि को माया चला रही है, इसलिए ये सब मायावी बन गए हैं। बुद्धि को आत्मा चलाए, ईश्वरीय बन जाएंगे, दैवी बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। इसलिए मन के ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार आपकी बुद्धि आपके नियंत्रण में आ गई, फिर बचे कुचे जितनी भी कर्मेंद्रियाँ है, बस 1% का कार्य, 99% का कार्य बुद्धि के लिए है, और 1% में बाकी सब हो जाता है। मन क्या, संस्कार क्या, गुण शक्तियाँ दिव्य गुण क्या, ये स्थूल कर्मेंद्रिया क्या, सब कुछ हो जाता है 1% में। इसलिए बुद्धि पर जोर लगाओ, कोशिश करो बच्चे, ध्यान दो, बुद्धि को शुद्ध बनाओ, उसकी चार्जिंग करो। सितारे की कॉर्ड बुद्धि से कनेक्टेड है। देखो कुछ हुआ तो बहुत कुछ होगा, अनुभव करके देखो। ये जो सेवक है ना राजा का, उससे सब कनेक्टेड है ना। प्रधान भी है, प्रधान से सारे मंत्री है, मंत्री से सारे सेवाधारी है, सेवाधारी से बाकी सारे सेवाधारी है, उनसे सारा राज्य कनेक्टेड है। बस अभी क्या करना है, राजा को सेवक को पालना देनी है, उतना ही करना है। सेवक थक गया है सेवा करते करते करते, क्योंकि राजा ने पालना दी ही नहीं है। होश में आ जा बच्चे, बस एक ही कड़ी जोड़नी है, बस एक, बाकी सारे कार्य हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि बाकी सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, उन्हें जोड़ना नहीं पड़ता, सब जुड़ी हुई है। माया ने बस एक कड़ी तोड़ी है, और वो तोड़ी भी नहीं है, तुम नहीं हो इसलिए माया आई है। माया को दोष नहीं देना, बल्कि उसकी शुक्रिया अदा करना। एक तो तुम होश में नहीं हो, वो है इसलिए शरीर जीवित है, क्योंकि कोई तो है जो तुम्हारे शरीर को चला रहा है, भले नेगेटिवली। अभी उसके अंदर जो है वही चलाएगी ना, वो उसको अच्छा कहाँ पता है। माया का जो स्वभाव संस्कार है वही वो संकल्प विजन बुद्धि को देगी ना। तुम कहो माया को कि हट जाए,
और तुम नहीं जागृत हो जाओ, नहीं शरीर मर गया तो कहना मुझे। माया है इसलिए शरीर जीवित है तुम्हारा, कोई तो चाहिए सिस्टम चलाने वाला, इसलिए माया की शुक्रिया अदा करो, गाली मत दो उसे, उसके कारण शरीर चल रहा है, नहीं तो कब का राख हो जाता, मिट्टी में धूल हो जाता, समाप्त होकर। समझ है बच्चे? इसलिए बुरा कोई नहीं यहाँ पर, बस वो समझ चाहिए। अभी माया भी नहीं अंदर, आत्मा भी नहीं, सिस्टम कैसे चलेगी? नहीं चल पाएगी। इसलिए होश में आओ, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ। और इस घड़ी मैं अभी सबको एक बात कहना चाहता हूँ, सभी को, माया कब की तैयार है तुम्हारी सीट तुम्हें देने के लिए। तुम्हें तुम्हारे सिंहासन पर बिठाने के लिए माया कब की तैयार है, क्योंकि वो भी थक गई है शरीर को चलाते चलाते, ऊपर से तुम्हारी गाली खाते खाते। समझ है बच्चे? वो कब की तैयार है तुम्हारे तन से बाहर जाने के लिए, पर तुम सीट पर बैठने के लिए तैयार नहीं हो, राज्य समाप्त हो जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। संभल कर रहो, ध्यान दो, सारी समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे। इसलिए यहाँ गाली देने जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बस तुम जगह पर नहीं हो, होश में आ जाओ। देखो, मूल ज्ञान समझो, अपने सीट पर सेट हो जाओ, बुद्धि को पालना दो। जितनी तुम बुद्धि को पालना दोगे ना, आप अनुभव करोगे, आप बुद्धि से कनेक्ट होगे। माया बहुत खुश होती है जब आप बुद्धि को पालना देते हो, माया सेवा के लिए। मुझे एक बात बताओ, जब आप अपने सीट पर सेट होते हो, कहाँ से सब ऑटो में कार्य होते हैं? आपको अनुभव है ना कि यहाँ सीट पर सेट होने के बाद सब ऑटो में होता जाता है, करना नहीं पड़ता। जब आप अपने सीट पर बैठते हो, ये तो संसार कलयुग का है, माया का है, तो कार्य कहाँ से ऑटो में होते हैं? माया सेवाधारी बनती है, मजबूरी है उसकी, वो वहां बैठी है, ये सिस्टम में है बच्चे। वो ना बैठे तो तुम्हारा पार्ट ही समाप्त हो जाएगा, भटक जाओगे, रोओगे, चिल्लाओगे। और जब तुम सीट पर सेट होते हो, वो बाहर आती है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था करती है। इसलिए माया सेवाधारी है, उसे गाली मत दो, खामखा उससे परेशान मत हो। अभी जिसका जो रंग वैसे वो संभालेगी ना, उसको कहाँ पता है परफेक्ट रूप में क्या होता है। तुम्हारे हिसाब से उसके अंदर अशांति है, वही क्रिएट करेगी, दुख है, दुख ही क्रिएट करेगी। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रावण सिंहासन पर बैठे और राज्य अच्छे से चले, कंस सिंहासन पर बैठे और राज्य अच्छे से चले, दुर्योधन हिरण्यकशिपु बैठे, नहीं हो सकता बच्चे। ये सब जरासंध बैठे, नहीं हो सकता। जिसके जो गुण वो उसके गुण हैं, तुम्हारे हिसाब से वो अवगुण है, पर उसके तो गुण है ना, वो अशांति, दुख, अपवित्रता, नफरत, उसके गुण है वो। अभी जो उसके गुण है, उन्हीं गुणों को लेकर वो राज्य चलाएगी, तुम्हारे कर्मेंद्रियों से वही निकलेगा। राजा सीट पर बैठने के लिए राजी नहीं है, समझ की बात है। इसलिए बच्चे, कोई तो तुम्हारे सीट को संभाल रहा है, शुक्रिया अदा करो, गाली मत दो, वरना पार्ट समाप्त हो जाएगा। अभी उसके अंदर ही है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और क्या जन्मेगा?
वही विचार चलेंगे, वही विजन आएंगे, वही संस्कार उभरेंगे। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो माया सीट पर बैठी है और शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान जन्मे, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण जन्मे। ये सब नहीं होगा बच्चे। राजा बदलो ना। और जो सीट पर बैठे हैं वो कब के तैयार है सीट छोड़ने के लिए, पर तुम तो बैठो, क्योंकि सिंहासन खाली नहीं छोड़ सकते। आपको पता है ना ये रूल रॉयल फैमिली का। राजा जाने के बाद बच्चा कितना भी छोटा हो उसको सिंहासन पर बिठाते, राज्याभिषेक करते। सिंहासन कभी खाली नहीं रखा जाता, ये अलाउड नहीं है। जिस राज्य का सिंहासन खाली हो जाता है वो राज्य समाप्त हो जाता है। कैसा भी बच्चा हो उसको राजा बनाते हैं राज्य टिकने के लिए। ये लॉ है बच्चे, आज भी कायम है। जहाँ जहाँ रॉयल फैमिलीज है ये लॉ, ये रूल फॉलो करते हैं। तुम सिंहासन खाली नहीं छोड़ सकते, तख्त खाली नहीं छोड़ सकते। ध्यान दो, होश में आ जाओ बच्चे, जागृत हो जाओ, गफलत मत करो। इसलिए होश में आकर अपने सीट पर सेट हो जाओ, विराजमान हो जाओ। अगर सिंहासन खाली रहा ना, माया भी नहीं बैठी। माया माना तुम्हारा मायावी स्वरूप, बाहरी माया नहीं कोई, तुम्हारा ही मायावी स्वरूप। तुम ही बैठे हो, बस रावण रूप में बैठे हो, इतना ही फर्क है। अगर वो नहीं बैठी, तुम भी नहीं बैठे, परिणाम अलग निकलेगा। फिर कौन आकर बैठेगा, किस बिरादरी में चले जाओगे, कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए उसकी शुक्रिया अदा करो कि हम सोए पड़े हैं इतने लंबे समय से। आप जैसे भी हो सुंदर रूप से राज्य संभाल रहे हो, उसके लिए आपकी पदम गुणा शुक्रिया। हम तो भूल जाते घड़ी घड़ी अपने सीट पर सेट होना। समझ की बात है बच्चे। इसलिए कुछ नहीं है परेशान करने वाला अंदर। तुम भ्रमित तो हो कि कोई बैठा है अंदर जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जो नेगेटिव विचार दे रहा है, नेगेटिव विजन दे रहा है, नेगेटिव संस्कारों को इमर्ज कर रहा है। कोई नहीं है अंदर, बस तुम्हारा मायावी स्वरूप है। जैसा वो वैसा सब। अभी तुम बैठो शांति से, वो कब का तैयार है जाने के लिए। इसलिए कभी भी तुम यहाँ आत्मा देखो दिखती है ना, ऐसे तो नहीं ना कि ताकत लगानी पड़ती है, माना माया रेडी है ना। ताकत लगानी पड़ती तो हम समझते कि माया को चाहिए वो सिंहासन। ऐसे एक सेकंड में आत्मा दिख जाती है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में। माया सहयोगी है, ध्यान दो। समझ की बात है बच्चे, आप समझ नहीं पा रहे हो इस बात को। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ, अपना कल्याण करो बच्चे, आगे बढ़ो, अपने सीट पर सेट हो जाओ। अब सीट पर सेट होने के लिए राजी नहीं हूं, अभी क्या करें बताओ। जागृत हो जा बच्चे, माया तैयार है तुम्हारा राज्याभिषेक करने के लिए। उसे भी मुक्ति चाहिए, वो कब की तैयार है मुक्ति में जाने के लिए, बस राजा तैयार नहीं है। इसलिए बच्चे सीट पर बैठो, अपने सेवक के साथ सेवा करते रहो, उसको पालना दो। बुद्धि को कॉर्ड कनेक्ट करो, पालना देते रहो। 10,000 कम से कम। अभी ये भी नहीं किया, आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और देखना बहुत आसानी से हो जाता है ये सब, बहुत आसानी से, कोई कठिनाई नहीं है। राजयोग में, आत्मिक स्थिति में, बाबा की याद में, सकाश में कोई कठिनाई नहीं, बस ध्यान पूर्वक समझना है विधि को।
वरना सब सहज है, इसलिए इसका नाम सहज राजयोग है। यहाँ कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन है तो बस तुम्हारा भ्रम, और कुछ भी नहीं। माया नहीं है बच्चे, माया भी सहज रूप से दिखती है, सहज रूप से उसको कहे बाजू हो जाओ, हो जाती है। उसको ज्यादा चिल्लाना चीखना नहीं पड़ता, सहज रूप से शांत होती। कभी भी माया भी संस्कार जगे, कहो माया इसे शांत करो, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी संस्कार जग रहे, ये इनकी सेवा नहीं है, प्यार से कहो इन्हें मुक्ति दे दो, हो जाते मुक्त। चिल्लाओ मत, शांति से चलो, खुशी से चलो, आनंद से चलो। राजा हो तुम, सीट पर बैठो, कॉर्ड कनेक्ट करो, पालना दो। सबसे पहला कर्तव्य यह है, बाकी सब बाद में देखेंगे। सीट पर सेट हो जाओ, ये सितारा है, ये बुद्धि है, लाइट और माइट जा रही है। तुम ये मत सोचो तुम्हारे अंदर कहाँ से आएगी, ये मत सोचो, तुम दो। बाबा को कंबाइंड रूप में देखो या ना देखो, तुम्हारी अपनी मर्जी, वो तुम्हें जो ठीक लगे करो, पर अपने से लाइट और माइट बुद्धि को दो। देते रहो बच्चे, तब बुद्धि जागृत होगी, फिर बच्चे सब सहज होगा, कल्याण हो जाएगा। आसान है यात्रा, बस करो। करना तुम्हारे ऊपर है। रोज बाबा नया ज्ञान दे रहा है, नई विधियां दे रहा है। कहीं से तो शुरू करो, कुछ तो करो, इसलिए वो दे रहा है। पर बच्चे रोज जो दे रहा है बहुत कीमती है, गवाओ नहीं, उसको ऐसे छोड़ो नहीं। रोज बाबा जो सुनाता है उसको जो कोई करता है 10 सेकेंड ही सही, रोज 1 मिनट ही सही, उसको आगे मैं जो जो सुना रहा हूँ वो करना आसान हो जाता है, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है बच्चे, जुड़ा हुआ है, सब लिंक्ड है। तुम करोगे तो आगे पता चलेगा। भोजन पता है ना, वैरायटी वाला होता है, वो एक दूसरे से पदार्थ जुड़ा होता है, कोई भी पदार्थ बीच में नहीं खा सकते तुम। एक खाओगे तो दूसरा खाने का मन होगा, उसमें आनंद आएगा, फिर तीसरे में भी आनंद आएगा। वो कहते हैं ना 7 कोर्स मील, कोई भी बीच में खा सकते हैं क्या? आनंद नहीं आएगा। उसी प्रकार से बच्चे यह भोजन है, ज्ञान योग, ये जुड़ा हुआ है, तुम कहीं से भी नहीं उठा सकते। फिर भी अब तक की विधियां नहीं की होंगी, ठीक है, यहां से तो शुरुआत करो। अभी जो विधि बताई, भट्टी वालों के लिए भी यही अभ्यास है आज का, पूरे दिन का। 10,000 क्यों, पूरा दिन। आप कोई इंस्ट्रक्शन पूछो नहीं किसी को कि क्या करना है, नहीं, यही करना है आपको पूरा दिन, रोज यही करना है। एटलीस्ट इस भट्टी में अपनी आत्मा को अपनी बुद्धि से और अपनी बुद्धि को अपनी आत्मा से कनेक्ट करके जाओ। एटलीस्ट यही तो पाके जाओ कम से कम भट्टी में। यही अभ्यास है आपका 7 दिन, 7 दिन की भट्टी है, 7 दिन यही अभ्यास। 1-2 दिन 2-3 दिन हो गए, जो भी है करते रहो, बाकी किसी बात में मत जाओ, बाकी हो जाएगा अपने आप। बच्चे ये सब सीक्वेंस है। बुद्धि जितनी चार्ज होगी ना उस दिशा में हो जाएगी, अपने आप जाएगी, भेजना नहीं पड़ेगा। बुद्धि जरा चार्ज हुई, आत्मा स्पष्ट दिखने लगेगी। बुद्धि और जरा चार्ज हुई, बुद्धि स्वयं स्पष्ट दिखने लगेगी। बुद्धि और चार्ज हुई, मन के विचार शांत होते जाएंगे, मन बुद्धि से अलाइन होता जाएगा,
बुद्धि और चार्ज हुई, संस्कार शुद्ध होते जाएंगे, वो भी बुद्धि से कनेक्ट होते जाएंगे। फिर एक एक गुण शक्ति, दिव्य गुण भी कनेक्ट होते जाएंगे। बुद्धि और चार्ज हुई, बाबा अपने आप याद आता जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। बुद्धि और चार्ज हुई, पास स्वरूप अपने आप याद आते जाएंगे। बुद्धि और चार्ज हुई, सकाश जाता जाएगा। बुद्धि और चार्ज हुई, क्लीनिंग चार्जिंग सकाश शुरू हो जाएगा। एक के चार्जिंग में सब कुछ है। बुद्धि और चार्ज हुई, संस्कार परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कर्मेंद्रियों में सब कुछ यहाँ पर है। यह सारी कनेक्शन की बातें हैं, सारी की सारी। समझो इन बातों को। यह बैटरी ऐसी है, इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसमें प्रोग्रामिंग की गई है, सारी तारें जुड़ी हुई है, उसमें प्रोग्रामिंग है। इतनी चार्ज होने के बाद इसको ऑन करना है। ये सारी प्रोग्रामिंग इसके अंदर है। ये ऐसी बैटरी है। 50% चार्ज हुई तो गीजर ऑन करना, हीटर ऑन करना, ये सब है इसके अंदर। स्विच लगे हुए हैं सारे के सारे। तुम इस विचार में मत जाओ कि कब सकाश होगा, कब याद करेंगे। तुम इसे चार्ज करो। सिस्टम यहां से चलती है सारी, बाकी छोड़ो, बाकी भूलो। जो मूल है, मुख्य है, उस पर ध्यान दो। बुद्धि के चार्जिंग के पीछे लगो, बुद्धि को पालना दो, बुद्धि से कॉर्ड कनेक्ट करो, बुद्धि से बातें करो। ऑर्डर देने के लिए फिलहाल नहीं कह रहे, भले ऑर्डर भी दो अपने जो जो कर्म है उसकी, पर वो करेगी ही, ये एक्सपेक्ट मत करो। आप सारी चीज़ें करो, ऑर्डर भी दो, कॉर्ड भी कनेक्ट करो, रूहरियान भी करो, लाइट और माइट की पालना भी दो। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, सारी चीज़ें। तब बच्चे आनंद आएगा। जैसे आप किसी आपके साथी सहयोगी से, मित्र से बात करते हो, रूहरियान करते हो, वैसे बुद्धि से करो। और बुद्धि की बात तुम ही मत करो, उसकी सुनो। हम क्या करते हैं, हम बाबा से बात करते हैं ट्रांसलाइट के सामने बैठकर, बाबा, और हम ही हमारे मन में आवाज़ निकलते, हाँ जी बच्चे, हमें लगता है बाबा बात कर रहे हैं। ये भ्रमित हो तुम शांत रहो। तुम्हारी आवाज़ और बाबा की आवाज़ अलग होगी ना, या सेम आवाज़ होगी, ये अलग टॉपिक है, किसी दिन समझाऊंगा। उसी प्रकार से तुम्हारी आवाज़ और बुद्धि की आवाज़ अलग होगी ना। समझ की बात है बच्चे। ये सब करो और ज़्यादा ध्यान चार्जिंग पर दो। बुद्धि के अपने से चार्जिंग करनी है। आत्मा को लाइट और माइट की पालना बुद्धि को देनी है। ज्ञान की लाइट और माइट ध्यान में रखना, सफ़ेद भी नहीं, गोल्डन भी नहीं, ब्लू। ज्ञान की लाइट और माइट वो आत्मा को देनी है। आत्मा कौन से रंग की है? सफ़ेद। और आत्मा से जो लाइट और माइट निकल रही है, ब्लू, गहरे नीले रंग की लाइट और माइट, ऊर्जा बुद्धि में जा रही। ये पालना दो आप। समझ की बात है बच्चे। ये करो, देखो क्या होता है। अनुभव करो और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण हो। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार और शिव प्रभात। सभी बच्चे जो परमात्मा को पहचान चुके हैं, जिनकी कॉर्ड परमात्मा से कनेक्ट है, उन सभी बच्चों को बाप की नमस्ते। बाकी बच्चों को नमस्ते करना बच्चे परमात्मा का अपमान करना होगा। इसलिए जहाँ परमात्मा की कॉर्ड ही कनेक्टेड नहीं है,
है ना, आपकी कॉर्ड परमात्मा से। वो तो मेरे बच्चे नहीं है ना बच्चे। एक है मैं आपका पिता हूं, दूसरा है आप मेरे बच्चे हो। मुझे पता है आप मेरे बच्चे हो, पर आपको पता नहीं है कि मैं आपका पिता हूं। ये दूसरी कॉर्ड है जो कनेक्ट नहीं हुई। जब तक ये कनेक्ट नहीं हुई है, पता होने से क्या होता है, रिश्ता बना नहीं है तो नमस्ते करना शोभा नहीं देता। अच्छा, ओम शांति। वाह बच्चे वाह।